आज हम बात करेंगे पेटीएम के स्टॉक की, जो कि भाई 1900 के आसपास का इसने अपना लाइफ टाइम का हाई बनाया था 1922 के आसपास का, लेकिन अब फिलहाल है 420 रुपये पे। तो बहुत ही तगड़े तरीके से नीचे की तरफ से हमने रैली दिखाई थी। तो वो बात तो आपको ही पता है, उसकी बात करना ही क्या है, लेकिन हाँ, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन हाँ, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने इसकी जो एनालिसिस को मैंने एक पेपर में नोट डाउन किया, तो मैं नीचे की तरफ देख के बात करूँगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और अब देखेंगे इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखिए जी, फाइनेंशियली देखें तो मीडियम है, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ जो है इसकी वो मीडियम है। आगे बात करेंगे टेक्निकल, तो बेयरिश है, और वैल्यूशन है तो एक्सपेंसिव है इसकी वैल्यूशन। पीई रेशियो की बात करूँ तो 25 का माइनस में है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो सस्ते में मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, जो कि आपको भी दिख ही रहा है। आगे बात करेंगे आरओई की, तो 13.6% इसका जो है रिटर्न ऑफ इक्विटी ईयर ऑन ईयर घटा है, तो जो कि बहुत बेकार नेगेटिव पॉइंट्स देखा जाता है। मैं किसी भी स्टॉक को बहुत डरा नहीं रहा हूँ, जो बात है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 26,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब शेयर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 0% है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो 4.99% है। एफ के पास 63.72% है। पब्लिक के पास यानी कि हम जैसे लोगों के पास 30.22% है। अदर्स की बात करूँ तो 1.8% अदर्स के पास है। और आरओई की बात करूँगा तो वो तो मैंने किया था ईयर ऑन ईयर। अभी बात करूँगा फाइनेंशियल ईयर, तो आरओई की बात करूँ तो FY21 में 26% बढ़ी थी, FY22 में 34%, FY23 में 19.3% इसकी जो आरओई है वो बढ़ी थी। आरओए की बात करें, आरओए ये तो आरओई थी, अब ये बात करूँगा आरओए। तो आरओए बढ़ा है इसका 32% FY21 में, FY22 में 28%, FY23 में 25.7% इसका जो आरओए है वो बढ़ा है। अब ईपीएस की बात कर लें तो FY21 में 42.3% बढ़ा है, FY22 में 86.5% बढ़ा है। FY23 की बात करूँ तो 29% इसकी जो ईपीएस है वो बढ़ा है। चलो आगे देख लेते हैं वीवीपीएस। तो FY21 में -19.6% घटा है, FY22 में 79% घटा है, FY23 में 5.9% इसका जो वीवीपीएस है वो घटा है। अब आगे बात करेंगे ईवी टू सेल्स की, तो FY22 में 0% की थी, FY23 में 28% इसकी जो ईवी टू सेल्स है वो घटी है। अब आगे बात करेंगे करंट रेशियो की, तो FY21 में 3.43 का, FY22 में 3.22 का, FY23 में 3.12 का, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल से लगातार घट ही रहा है, यानी 3 साल से लगातार घट रहा है करंट रेशियो। अब आगे बात करेंगे नेट इनकम की, तो FY21 में 40% बढ़ा है, FY22 में 41% घटा है, FY23 में 25.8% इसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ी है। अब आगे बात करेंगे रेवेन्यू की, तो FY21 में 14.6% रेवेन्यू इसका घटा है, FY23 में नहीं, FY22 में 77% इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। और FY23 की बात करें तो 60.6% का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। ऑलमोस्ट नंबर अच्छे हैं, लेकिन आगे इसकी बात बताऊंगा कि आपको करना क्या है। फिर और अब बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 32% बढ़ी, FY22 में -32%, FY23 में +30%। तो ठीक है जी, यहाँ पे भी ठीक है। अब आगे बात करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, तो कितना डिफरेंस और क्या है इसका मामला, बैलेंस शीट्स भी चेक कर लेते हैं। तो FY21 में इसके पास से 9,150 करोड़ के एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी 2,640 करोड़ के। काफ़ी अच्छा डिफरेंस जो होना चाहिए और जो कि अच्छी बात है। और लायबिलिटी FY22 की बात करूं एसेट्स की, तो 17,990 करोड़ की एसेट्स थी और लायबिलिटीज़ थी 3,860 करोड़ की। अच्छा है। FY23 की बात करूं तो 17,970 करोड़ के एसेट्स और लायबिलिटीज़ 4,970 करोड़ की हैं। अच्छा है, ठीक है। नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो जो 1931 करोड़ का इसका नेट कैश फ्लो जो है वो बढ़ा है। लेकिन अब बात करेंगे हम इस कंपनी में करना क्या चाहिए। देखिए जी, हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर ली है। मैं कुछ स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। और ये जो उसका जो बवाल हुआ है ना, वो आरबीआई की जो पॉलिसी थी, आरबीआई की न्यूज़ की वजह से इसका जो ये सब आपको भी पता है। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वो आपकी राय हो सकती है, अच्छी हो सकती है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटल जो मैंने एनालिसिस की है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है।
और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी।